अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं राजा शुजात और आप देख रहे हैं राजा शुजात यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज की वीडियो में बात करेंगे पाकिस्तान की डेवलपिंग पॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से, और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हमारा मुल्क जो है वो तकसीम हो रहा है, और तकसीम प्रॉपर एक साजिश के तहत तकसीम किया जा रहा है। अगर आप तकसीम को देखें तो पोलराइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज हो चुकी है, नजरियात के तौर पे तकसीम हो चुके हैं, एथनिकली तकसीम हो चुके हैं, और इसके अलावा अगर आप फोर्सेस में आप देखें तो वहां पे भी तकसीम नजर आ रही है। अब उस तकसीम को पता नहीं ये तकसीम है या नहीं, लेकिन उसको ड्रामेटाइज किया जा रहा है, और वो तकसीम अब आपको जुडिशरी में भी नजर आ रही है, और जुडिशरी में तकसीम क्रिएट करने की भी कोशिश की जा रही है। तो ये सारी अगर हम पूरे प्रोसेस को स्टडी करें तो ये समझ आता है कि शायद ये जो पॉलिटिक्स है वो मुल्क से ऊपर हो चुकी है, पाकिस्तान जो है वो पीछे रह गया है, और जाती मफाद जो है वो आगे बढ़ चुके हैं। इसीलिए अगर आप देखें ना कि जो कमेंट्स आ रहे हैं, जिस तरीके से राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि हमारी एग्जिस्टेंस को खतरा है तो हम ये किसी सूरत में नहीं होने देंगे, यही बात प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कही, यही बात साद रफीक साहब ने कही कि भाई अगर एक दूसरी सोच की हामी कुव्वत अगर ऊपर आ जाती है तो हमारी एग्जिस्टेंस को चैलेंज हो जाता है। इनको इस बात की समझ नहीं आ रही कि पॉलिटिक्स जो है पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेटिक सिस्टम चल रहा है। डेमोक्रेसी में हमेशा एक जमात को शिकस्त होती है और एक जमात फतह हासिल करती है। जो भी डेमोक्रेटिक नॉर्म्स है पूरी दुनिया के अंदर आपने देखे हैं, तो उसका हरगिज ये मतलब नहीं होता कि दूसरी जमात अगर किसी जगह पे फतह हासिल कर ले तो आपकी एग्जिस्टेंस को खतरा हो जाता है। दुनिया में कहीं पे भी नहीं होता। कोई भी सियासी जमात जो है वो इलेक्शन हारने की वजह से एग्जिस्टेंस को खतरा नहीं होता। आप अपनी मिसाल ही ले लीजिए कि 3-4 साल पहले जब नवाज शरीफ साहब यहाँ से हटाए गए और उन्होंने कितना एक जिसे कहते हैं एक कैंपेन शुरू की, और ये लग रहा था कि अब नवाज शरीफ साहब दोबारा वापस नहीं आ सकते, तो आपके सामने आज आप गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, तो ये एग्जिस्टेंस को कोई खतरा नहीं होता। लेकिन पॉलिटिक्स से जब आप पाकिस्तान जैसे मुल्क में कर रहे हो और जहां पे ना रोजगार है, ना यहाँ पे अब महंगाई की सूरत हाल आपके सामने आया कि लोगों को 2 वक्त का खाना जो है वो बड़ी मुश्किल से लोग जो है वो उसको पूरा कर रहे हैं, और इन्फ्लेशन हाई सतह पे है, डॉलर आपका गिर चुका है, पेट्रोल आपका दुनिया में सबसे महंगा बिक रहा है, और बिजनेस आपके हो नहीं रहे। और उस वक्त हम मुल्क के अंदर इस तरह की तकसीम और इस तरह की नफरत हमें सियासत अगर चलाना चाह रहे हैं तो इसका बड़ा नुकसान होगा। इसका नुकसान आपको हर सतह पे होगा। मैं बार बार अपनी वीडियोज में ये बात कहता हूं कि पाकिस्तान को एक ग्रैंड अलायंस की जरूरत है और ग्रैंड जिरगे की जरूरत है, जिसमें तमाम स्टेक होल्डर बैठे, और ये ग्रैंड जिरगा जो है वो सियासी बुनियादों पे होना चाहिए। मुजरिमाना और जो इसके अलावा ये जो आपके केसेस हैं इनके ऊपर एक दूसरे को फेवर देने के लिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक अगर छोटा सा क्राइम कमेंट पाकिस्तान का आम आदमी आम शहरी करता है तो उसकी जो हालत होती है वो आपके सामने है। उसके लिए पाकिस्तान का कानून बड़ा सख्त है। लेकिन अगर ऊपर ये जो हमारी एलीट और रूलिंग एलीट है, ये जब कोई किसी किस्म का क्राइम कमिट करें तो ये आपस में जिरगे करके तो ये क्राइम अपना ये अपनी जो इन्होंने जिसे कहते हैं कोई इनके ऊपर अगर कोई जुर्म सरजद हुआ है तो वो सजाएं माफ नहीं होनी चाहिए, बल्कि ग्रैंड जो अलायंस है या ग्रैंड जिरगा वो इस बुनियाद पे होना चाहिए कि हमें रूल ऑफ बिजनेस तय करने चाहिए कि हमें अगर इस मुल्क में डेमोक्रेसी चाहिए तो वो किस तरह की चाहिए, हमें अदालतों में इंसाफ चाहिए तो अदालतें किस तरह की चाहिए, इंसाफ किस तरह का होना चाहिए, हमें पाकिस्तान के अंदर मीडिया चाहिए तो वो किस तरह का चाहिए, हमें आर्मी और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट के दरमियान ताल्लुकात हैं वो किस तरह की चाहिए, सियासी जमातों के दरमियान आपस में रवाबत किस तरह होने चाहिए, आइन और कानून साजी को किस तरह किया जाए, इस बुनियाद को तय करने के लिए एक ग्रैंड अलायंस होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि जनाब आप हमें बैठे और आप हमें माफ कर दें, हम आपको माफ कर दें। नहीं, जिसने जो क्राइम कमिट किया है उसको उसकी सजा होनी चाहिए। अब जो दूसरी बात जो मैं आपसे करना चाह रहा हूं कि ये इस तरह का जो तकसीम है, इस तकसीम की वजह से पाकिस्तान के अंदर जिसे कहते हैं ना डिसअपॉइंटमेंट फैल रही है। लोगों के दरमियान ये नजर आ रहा है कि उनको अपने मुस्तकबिल से कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। तो ये पाकिस्तान की लीडरशिप को समझना चाहिए, पाकिस्तान की लीडरशिप को हार्मनी का, ड्रीम का, पाकिस्तान नई नस्ल को उम्मीद की जो है वो पॉलिटिक्स करनी चाहिए। और इसमें एक किरदार तमाम सियासी जमातों का भी है, और जुडिशरी का भी है, आपके बिजनेसमैन का भी है, आपके ये जो एस्टेब्लिशमेंट है जिसको हम पाक आर्मी कहते हैं उनका भी है। यानी सब मिलके पाकिस्तान के हवाले से कोई एक ऐसे रूल ऑफ बिजनेस तय करें जिससे ये मुल्क आगे बढ़ सके, नफरत से नहीं आगे बढ़ेगा। ये बात याद रखें कि सबसे ताकतवर पाकिस्तान की अवाम है, उसको हमें आजाद छोड़ना चाहिए, उसकी राय की एहतराम करना चाहिए। वो जो फैसला करे, आप देखिएगा कि आपका मुल्क अगर 50 जिसे कहते हैं 25 साल आजादाना तौर पर, शफाफ तौर पे इलेक्शन के ऊपर अगर हम इस प्रोसेस को छोड़ दें तो आपके मुल्क के सारे मसले आहिस्ता आहिस्ता सॉल्व होते चले जाएंगे। और इसमें अगली जो बात आपसे करना
میں چاہ رہا تھا وہ یہی ہے کہ پاکستان کی جو ایک بات جو خان صاحب نے کہی کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی جو ہے اس کا جو سوشل میڈیا ہے وہ کیمپین کر رہا ہے. اچھا یہ بات سمجھنا بڑی ضروری ہے کہ پی ٹی آئی سوشل میڈیا ورک کیسے کرتا ہے. یہ کوئی پیڈ لوگ نہیں بیٹھے ہوئے کہ جن کو آپ ایک ڈائریکشن دیتے ہیں اس حساب سے. یہ سارے وہ لوگ ہیں جو پاکستان کی مڈل کلاس ہے, جو پاکستان کے پڑھے لکھے لوگ ہیں, جو پاکستان کی نوجوان ہیں جن کے پاس موبائل ہے, اور وہ جو آرگومنٹ رکھتے ہیں اپنے دماغ میں سوچتے ہیں اس کو وہ ٹائپ کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ. اب سنکرنائزیشن اس طرح ہوتی ہے کہ کیونکہ پاکستان کے اندر اس وقت ساری ایک واسٹ میجارٹی جو ہے وہ عمران خان کو فالو کرتی ہے, تو عمران خان کے اپوننٹس یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی پراپر پلان جسے کہتے ہیں وہ کوئی ہو رہا ہے, پروپیگنڈا ہو رہا ہے. ایسے کچھ نہیں ہوتا. لوگ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں, عوام اپنی رائے کا اظہار کرتی ہے, کوئی پلاننگ ان کو نہیں ہوتی, کوئی ڈائریکشن ان کو نہیں ہوتی. اور مزے کی بات یہ بتاؤں کہ یہ آدھے سے زیادہ سوشل میڈیا کے جو لوگ ہیں وہ پاکستان کی تحریک انصاف کے جو عہدیدار ہیں ان سے بھی ان کو اختلاف ہوتے ہیں. وہ ان کو نہیں مانتے, وہ عمران خان کو اور پاکستان کے ساتھ ان کی اپنی افیلیشن جو ہے وہ اس کو مانتے ہیں, اور اس بنیاد پہ وہ آگے بڑھتے ہیں, اور اس بنیاد پہ وہ ایک پوری اپنی ایک ٹرینڈ سیٹنگ کرتے ہیں اور ایک اپنا سوشل میڈیا پریزنس شو کرتے ہیں. اس میں آپ یہ کہیں کہ کوئی تحریک انصاف کچھ کرا رہی ہے یا تحریک انصاف کی حمایت میں ہو رہا ہے یا عمران خان کے کہنے سے کچھ ہو رہا ہے, نہیں. یہ عوام تقریباً 5-6 کروڑ سوشل میڈیا کے اوپر جو یوزر ہے وہ سارا کوئی کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے. وہ اپنی سوچ کے مطابق چلتے ہیں, اپنے حساب سے چلتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں. اور کل جو عمران خان نے خطاب کیا اس خطاب میں بھی عمران خان نے یہی بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ہم جو ہے وہ کوئی پلاننگ سے یہ نہیں کرتے کہ جناب آپ کسی کے حوالے سے ڈیروگیٹو لینگویج استعمال کریں یا کسی کو آپ انڈرمائن کرنے کی کوشش کریں. لوگ اپنی رائے کا تو اظہار کریں گے نا. ڈیموکریسی, فریڈم آف سپیچ, فریڈم آف ایکسپریشن, یہ ڈیموکریٹک سسٹم کا بیسک رائٹ ہے. اگر آپ امریکہ میں جائیں تو ان کے دو جو بیسک چیزیں ہیں جو ان کے نارمز ہیں وہ یہی ہیں کہ فریڈم آف ایکسپریشن اور فریڈم آف اسپیچ جو ہے وہ ہم اس کو انشور کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اگر ہم ملا کے دیکھیں تو پاکستان اس وقت جو جس صورتحال سے گزر رہا ہے اس میں صرف اور صرف سینیٹی کو پریویل کرنا چاہیے. اس میں سب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم آخر اس ملک کو 70 سالوں میں کہاں پہ لے کے آئیں. پاکستان میں نا امیدی بڑھ رہی ہے, پاکستان کا نوجوان مایوس ہو رہا ہے. پاکستان سے جب یہ مایوسی بڑھتی چلی جائے گی تو یہ بڑی مشکل ہو جائے گا. اور اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ ملک کے اندر یہ جو ہے نا ہٹ درمی, اناد, ذاتیات اور یہ جو پریشر اور طاقت کا استعمال عوام پہ کر کے رائے کو دبانے کی بات نہیں کرنی چاہیے, بلکہ ایک ہارمونی کریٹ کر کے بیسک رول میسر اپنا ان کو طے کرنا چاہیے. جس جماعت کو, جس سیاسی لیڈر کو, پاکستان کے سارے سیاسی لیڈر اپنی کوشش کریں جس کو عوام بہتر سمجھتی ہے وہ رائٹ ہے, اس کو حکمرانی کرے, اور اگر وہ پرفارم نہیں کرے گا تو عوام کو رائٹ دینا چاہیے کہ وہ اس کو نکال باہر کریں. تو یہ تھی آج کی چھوٹی سی آپ سے گزارش ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہوگی. اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو آپ سبسکرائب کر دیں. بہت شکریہ.